और प्रवेश का बहुत अच्छा किया है, प्रवेश को यहाँ उतार के, क्योंकि ये जो झूठे स्थान जो है उसको हमने बाहर करना है। मुद्दा तो साफ है, झूठे वादे पीछे जाएंगे और सच्चे वादे आगे आएंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर स्टेट में आपकी गवर्नमेंट बीजेपी की है तो स्टेट दिल्ली में भी होनी चाहिए, तभी आपका सारे काम होंगे। ये सब झूठ बोलता है, जितना झूठ बोलता है सारी दुनिया में, जो इतना चालाक झूठ, पढ़ा लिखा झूठा है कि इसका झूठ को भी सच करता है। कांग्रेस तो नीचे आलू बवाती है, ऊपर भिंडी बवाती है। कांग्रेस तो ये काम करती है। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोगन टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। जी हां, 5 फरवरी के दिन मतदान होना है और ऐसे में सभी पार्टियों के नेताओं ने अपनी जान झोंक दी है। अलग अलग तरीकों से लोगों को रुझाने के लिए तमाम बड़ी नीतियों का सहारा ले रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें, दिल्ली की 70 विधानसभा सीट में एक ऐसी सीट भी है, नई दिल्ली, जो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में है, जो सबसे बड़ी सीट है। हालांकि जनसंख्या के लिहाज से देखें तो सबसे छोटी दूसरी नंबर की सीट है, लेकिन इस सीट की चर्चा चारों ओर है, क्योंकि देश की सियासत इसी सीट से निर्धारित होती है। और इस सीट पर जो मुकाबला है वो भी टक्कर का माना जा रहा है, क्योंकि तीनों पार्टियों के तीनों बड़े प्रत्याशी जो है, हम उन्हें दिल्ली के 3 सीएम का कह सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पूर्व सीएम है, वो दोबारा इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रवेश वर्मा पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, वो बीजेपी से उम्मीदवार है। और कांग्रेस से शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित जो है वो मैदान में है। अब यहाँ पर तमाम लोग जो है वो हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। कुछ ही देर में प्रवेश वर्मा यहाँ पर आने भी वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है सर, क्या नाम है आपका और कैसे प्रवेश जी का आप स्वागत करेंगे? मेरा नाम रणधीर शेरावत है, मैं एक्स कैप्टन हूँ इंडिया का, और अभी प्रो कबड्डी में मैं कोच हूँ, चीफ कोच हूँ। और प्रवेश का बहुत अच्छा किया है, प्रवेश को यहाँ उतार के, क्योंकि ये जो झूठे स्थान जो है उसको हमने बाहर करना है। और ये अच्छी फाइट दे रहा है, फाइट नहीं, वन साइड जमानत जब्त होगी उसकी, केजरीवाल की। अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो लगातार 2013 से अभी तक यहाँ के विधायक भी है। ऐसा एमएलए उन्होंने यहाँ पर कोई काम किया? ये दिल्ली का दुर्भाग्य है। अभी आप देख लीजिए ना क्या काम किया है। झूठे स्थान, 99 अवगुण है उसमें, धोखेबाज, सबको बहकाने वाला, बच्चों की कसम उठाने वाला, सब कुछ, फिर भी कुछ नहीं। और मेरे एक और जुड़ा हुआ है, मैंने तो आज तक बीजेपी ही और प्रवेश वर्मा इनके परिवार को बीजेपी को ही सपोर्ट किया है। क्यों? कि राष्ट्रीय पार्टी है। लगता है प्रवेश इस बार कड़ा मुकाबले में अपनी जीत तय कर पाएंगे? लिख के ले जाइए, और 8 तारीख को बात करूंगा। 8 तारीख को मेरे से बात करना। हम प्रवेश जी को, वो 20,000 कह रहा, नहीं, हम 30,000 वोटों से जिताएंगे उनको। आपका क्या नाम है? सत्यपाल मलिक। आप सालों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लगातार आप अपने कामों को लेकर भी जाने जाते हैं। क्या आपको लगता है इस बार मुकाबला जो है वो कड़ा होने वाला है? बीजेपी का क्या बनवास पूरा हो पाएगा? मैं समझता हूं कि आप जैसे शब्द प्रयोग करें, कड़ा मुकाबला नहीं, प्रवेश वर्मा जी की एक तरफा जीत है। क्योंकि 11-12 साल केजरीवाल को जनता ने भुगत लिया है। 500 स्कूल, 20 कॉलेज, CCTV कैमरे, हॉस्पिटल, फ्री बस सेवा, कोई भी एक भी वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया। और मैं तो जल बोर्ड का सदस्य रहा हूं। आज जल बोर्ड 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। कैग की रिपोर्ट इन्होंने जारी नहीं की, क्योंकि कैग की रिपोर्ट हर साल होती है और वो विधानसभा में पेश करनी चाहिए, क्योंकि उस समय जो सरकार की कमियां होती हैं वो दिखाई जाती हैं। लेकिन इसका चाहे शिक्षा का घोटाला हो, स्वास्थ्य का घोटाला हो, जल बोर्ड का घोटाला हो, DTC का घोटाला हो, वो सारी की सारी परत खुल जाएंगी। अब हमारे सांसद सभी ने मिलकर हाई कोर्ट में एक फाइल की थी कि कैग की रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाए, लेकिन अब भी इन्होंने विधानसभा में कैग की रिपोर्ट नहीं रखी। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री करा रहे हैं। अरे तीर्थ यात्रा तो जिनके बच्चे योग्य हैं, जिनको आप शिक्षा दोगे, जिनको स्वास्थ्य दोगे, वो उनके बच्चे करा लेंगे। तीर्थ यात्रा के नाम पर इन्होंने लूटा है। अगर किसी यात्री पे 50,000 रुपये खर्च होते हैं तो इन्होंने 1.5 लाख रुपए वसूले हैं। वो भी एक भ्रष्टाचार का अड्डा था इनका। तीर्थ यात्रा नहीं थी वो बुजुर्गों के नाम से जनता का पैसा बर्बाद करना था। अपने बाप की कितनी सेवा कर रहा, पहले ये बताइए ना, पहले ये बताइए अपने बाप की कितनी सेवा कर रहा। ये पढ़ते जब खुलेंगी, जब
पता चलेगा सब। नया कॉलेज अगर इन्होंने दिल्ली में बनवाया हो, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनवाया हो, कोई आईआईटी बनवाई हो, कोई आईटीआई बनवाई हो, कोई भी चीज़ तो ये बताए कि किसी में भी सुधार नहीं हो। अरे हम तो देहात में रहते हैं, ये तो नई दिल्ली है, यहाँ तो एनडीएमसी का बजट है जो लगता है, यहाँ तो चमक है, वीआईपी रहते हैं। आप दिल्ली देहात में जाके देखिए गाँव की क्या दुर्दशा बना रखी है इन्होंने, इतनी बुरी हालत है। कनाट प्लेस में चले जाओ, सारी सड़क टूटी हुई, एक कनाट प्लेस में कोई भी ऐसी जगह सड़क नहीं होगी, चलना भी मुश्किल हो जाता है। मैं गया था कल परसों साला इस बार हिसाब कर देंगे उनके कामों का, है, हिसाब कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बराबर है हिसाब क्या, उसने कुछ किया ही नहीं। टोटल दिल्ली से बाहर है केजरीवाल और जेल जाएगा गारंटी। 5 फरवरी को जब आप वोट डालने जाएंगे क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा तो साफ है, झूठे वादे पीछे जाएंगे और सच्चे वादे आगे आएंगे। कभी शक्ल नहीं दिखाई आके इलेक्शन जीतने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद कभी इस एरिया में आके शक्ल भी नहीं दिखाई है, कभी नहीं। झूठ के वादे, झूठ बोलना है बस और कुछ नहीं। इस बार पता लग जाए झूठ का कि कौन सिवा आतंकवादियों से संबंध है, उसके जो खालिस्तानियों से संबंध है उनके, और जो का अच्छे आदमियों को तो है ही नहीं। तो अगर बीजेपी की सरकार बनते तो दिल्ली में परिवर्तन आएगा? बिल्कुल 100% आएगा, बिल्कुल आएगा। दुनिया में परिवर्तन जबकि है। मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर स्टेट में आपकी गवर्नमेंट बीजेपी की है तो स्टेट दिल्ली में भी होनी चाहिए, तभी आपका सारे काम होंगे। वो तो कहते हैं एलजी काम नहीं करने दे रहा। उसने कभी काम ही नहीं किया केजरीवाल ने, झूठ बोलता हमेशा वो। नहीं, शीला को नहीं करने दिया, शीला ने इतना काम किए थे, इतने सारे काम किए, शीला को रोक दिया था क्या? तो क्या शीला का फायदा उनके बेटे को यहाँ से मिलेगा? नहीं, वो मैं नहीं कह सकता मिले न मिले, मगर शीला ने काम किए थे ना, जब किसी ने रोका था किसी को। ये सब झूठ बोलता है, जितना झूठ बोलता है सारी दुनिया में, जो इतना चालाक झूठ, पढ़ा लिखा झूठ है कि इसका झूठ को भी करता है। तो केजरीवाल का काले झंडों से जहाँ भी जाता है काले झंडे, ये बता दो कहीं भी अब शर्मा जाते हैं। केजरीवाल को देख के काले झंडे भी शर्मा जाते हैं, कहते हम नहीं दिखेंगे। ये रेलवे कॉलोनियों का देखिए आप हैं, और उसके काले झंडों का देखिए। चलिए कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे। सर, आप फूल माला लेकर के आज उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं, युवाओं के तौर पर आपकी क्या सोच है, कैसे इस बार वोट करेंगे? केजरीवाल, हाँ? बीजेपी को। केजरीवाल क्या बोला? केजरीवाल जी ने काम तो किया नहीं है, हाँ, बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट करेंगे। ऐसा तो नहीं कोई दबाव है? ना दबाव किस चीज़ का सर? मन से कह रहे हैं? हाँ, मन से। क्या कारण है? अच्छे काम करते हैं बीजेपी साहब। हाँ। अब की बार डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनेगी, केंद्र में भी बीजेपी है तो राज्य में भी बीजेपी होनी युवाओं चाहिए। के लिए कुछ काम किया है बीजेपी ने देश में? युवाओं के लिए बहुत काम किया, बहुत रोजगार मिला है, सुविधा भी मिला है। और कांग्रेस कह रही है अगर हम आते हैं तो 8,500 रुपए देंगे। कांग्रेस तो नीचे आलू बवाती है, ऊपर भिंडी बवाती है। कांग्रेस तो ये काम करती है। हाँ। सर, आप देहाती लोग हैं, क्या आपकी कॉलोनी में काम किया है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल? कुछ नहीं करा। वो तो कहते हैं हमने तो झुग्गियों का विकास कहाँ किया करा है, है? सब काम किया है। कौन सी झुग्गियों का विकास करा है? उसने अपना विकास करा है, उसने अपना विकास करा और किसी का विकास नहीं करा। कह रहे शिक्षा में सुधार किया है, स्वास्थ्य में सुधार किया है, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए। कितने मोहल्ला क्लिनिक में शराबी बैठे हुए मोहल्ला क्लिनिक में, चलो मैं दिखाऊं। तो गरीबों को मारा है सर। हाँ? केजरीवाल ने तो गरीबों को मारा है, गरीबों को मारा है। एक के साथ एक फ्री, उसमें मरा है गरीब, एक के साथ एक फ्री मिल रही है। दारू बेची है उसने तो एक के साथ एक फ्री करके गरीब मार दिए। 2 नंबरी धंधा किया उसने, 2 नंबरी धंधा। एक युवा के तौर पर आपकी क्या सोच है, कैसे किन मुद्दों पर वोट करेंगे इस बार? अब की बार सर बीजेपी सरकार दिल्ली में, शिक्षा के तौर पर, रोजगार के तौर पर अब की बार बीजेपी सरकार। शिक्षा के तौर पर, रोजगार के तौर पर, हॉस्पिटल के तौर पर बीजेपी सरकार को पूरी तरह से समर्थन है हमारा। और यहाँ पर परवेश वर्मा बनाम अरविंद केजरीवाल बनाम संदीप दीक्षित, इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा? परवेश वर्मा। परवेश वर्मा स्पष्ट पूर्ण बहुमत से आएंगे, कम से कम 40,000 वोटों से जीतेंगे आपकी परवेश वर्मा? बार। जी सर, कम से कम 50,000 वोटों से जीतेगा परवेश। हाँ, तो देखिए संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। ये सब कह रहे हैं परवेश वर्मा जो है वो एक तरफा मुकाबला जीतेंगे। कोई कह रहा है 30,000, कोई कह रहा है 40,000, तो कोई कह रहा है 50,000। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि परवेश वर्मा का बीजेपी द्वारा नई दिल्ली में उम्मीदवार बनाना अपने आप में पार्टी और संगठन की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। 5 फरवरी को जब लोग वोट करेंगे तो ये साफ हो जाएगा कि यहाँ पर लोग किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। लेकिन अभी तक हम आपको बता दें, नई दिल्ली में ज़्यादा मजबूती कैंडिडेट के तौर पर देखा जाए तो परवेश वर्मा जो है सबसे आगे चल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।